दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल वेंट अप में। दोस्तों आज की वीडियो में आप नीम के गुणों एवं फायदे के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। वेंट अप। नीम के पेड़ से शायद ही कोई अपरिचित हो। नीम को उसके कड़वेपन के कारण जाना जाता है। सभी लोगों को पता होगा कि कड़वा होने के बाद भी नीम स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। लेकिन नीम के फायदे क्या क्या है या नीम का उपयोग किन किन रोगों में कर सकते हैं, इस बात की पूरी जानकारी आपको नहीं होगी। नीम के गुणों के कारण इसे धरती का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। आमतौर पर लोग नीम का प्रयोग घाव चर्म रोग में फायदा लेने के लिए करते हैं, लेकिन सच यह है कि नीम के फायदे अन्य कई रोगों में भी मिलते हैं। नीम के पत्ते का काढ़ा घाव को धोने में कार्बोलिक साबुन से भी अधिक उपयोगी है। कुष्ठ आदि चर्म रोगों पर भी नीम बहुत लाभदायक है। इनके रेशे रेशे में खून को साफ करने के गुण भरे पड़े हैं। नीम का तेल टीबी या क्षय रोग को जन्म देने वाले जीवाणु की 3 जातियों का नाश करने वाले गुणों से युक्त पाया गया है। नीम की पत्तियों का गाढ़ा लेप कैंसर की बढ़ाने वाली कोशिकाओं की बढ़ने की क्षमता को कम करता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि आप किन किन रोगों में नीम का उपयोग कर सकते हैं। नीम के फायदे बालों के लिए बहुत ही लाभकारी है। बाल झड़ने से लेकर बालों के असमय पकने जैसी बालों की समस्याओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है। नीम के बीजों को भांगरा के रस तथा असन पेड़ की छाल के काढ़े में भिगोकर छाया में सुखाए। ऐसा कई बार करें। इसके बाद इनका तेल निकालकर नियमानुसार 2-2 बूंद नाक में डालें। इससे असमय सफेद हुए बाल काले हो जाते हैं। इस प्रयोग के दौरान केवल दूध और भात यानी पके हुए चावल ही खाने चाहिए। नीम के बीज के तेल को नियम पूर्वक 2-2 बूंद नाक में डालने से सफेद बाल काले हो जाते हैं। इस दौरान केवल गाय का दूध ही भोजन के रूप में लेना होता है। नीम के पत्ते 1 भाग तथा बेर पत्ता 1 भाग को अच्छी तरह पीस ले। इसका उपटन या लेप सिर पर लगाकर 1-2 घंटे बाद धो डाले। इससे भी बाल काले लंबे और घने होते हैं। नीम के पत्तों को पानी में अच्छी तरह उबालकर ठंडा हो जाने दे। इसी पानी से सिर को धोते रहने से बाल मजबूत होते हैं। बालों का गिरना या झड़ना रुक जाता है। इसके अतिरिक्त सिर के कई रोगों में लाभ होता है। सिर में बालों के बीच छोटी छोटी फुंसियां हो, उनसे पीप निकलता हो या केवल खुजली होती हो तो नीम का प्रयोग बेहतर परिणाम देता है। ऐसे अनुंशिका तथा क्षुद्र रोग में सिर तथा बालों को नीम के काढ़े से धोकर रोज नीम का तेल लगाते रहने से तुरंत लाभ होता है। नीम के बीजों को पीसकर लगाने से या नीम के पत्तों के काढ़े से सिर धोने से बालों की जुएं और लीखें मर जाती है। सूखे नीम के पत्ते, काली मिर्च और चावल को बराबर मात्रा में मिलाकर बारीक चूर्ण बना ले। सूर्योदय से पहले सिर के जिस ओर दर्द हो उसी ओर नाक में इस चूर्ण को 1 चुटकी भर नाक में डाले। इससे अधकपारी के दर्द यानी माइग्रेन में जल्द लाभ होता है। नीम के तेल को ललाट पर लगाने से सिर का दर्द ठीक होता है। नीम का इस्तेमाल आंखों के रोगों के लिए फायदेमंद है। जिस आंख में दर्द हो उसके दूसरी ओर के कान में नीम के कोमल पत्तों का रस गुनगुना कर 2-2 बूंद टपकाए। दोनों आंखों में दर्द हो तो दोनों कान में टपकाए, दर्द समाप्त हो जाएगा। नीम के पत्ते और लोध्र के बराबर चूर्ण को पोटली में बांधकर उस पोटली को पानी में डाल दे। इस पानी की 2-3 बूंदे आंखों में डालने से आंखों की सूजन तथा दर्द आदि रोग दूर होते हैं। यदि आंखों के ऊपर सूजन के साथ ही दर्द हो और अंदर खुजली हो तो नीम के पत्ते तथा शोंठ को पीसकर थोड़ा सेंधा नमक मिला ले। इसे हल्का गर्म कर ले। एक कपड़े की पट्टी पर इसे रखकर आंखों पर बांधे। 2-3 दिन में आंखों का यह रोग दूर हो जाता है। इस समय ठंडे पानी एवं ठंडी हवा से आंखों को बचाना चाहिए। अच्छा होगा कि यह प्रयोग रात को करें।
आधा किलोग्राम नीम के पत्तों को मिट्टी के 2 बर्तनों के बीच में रख कंधों की आग में डाल दे। ठंडा होने पर अंदर की राख को 100 मिली नींबू रस में मिलाकर सुखा ले। इसे किसी एयर टाइट, जिसमें हवा न जा सके, बोतल में भरकर रख ले। इस राख को काजल की तरह आंखों में लगाने से आंखों की खुजली तथा जलन में लाभ होता है। 50 ग्राम नीम के पत्तों को पानी के साथ महीन पीसकर टिकिया बनाकर सरसों के तेल में पकाए। जब वह जलकर काली हो जाए तब उसे उसी तेल में मिलाकर उसमें 10वां भाग कपूर तथा 10वां हिस्सा कलमी सोरा मिला ले। इसे खूब घोंटकर कांच की शीशी में भरकर रख ले। इसे रात के समय आंखों में काजल की तरह लगाएं और सुबह त्रिफला के पानी से आंखों को धोए। इससे आंखों की खुजली, जलन, लालिमा आदि दूर होती है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। नीम की 20 कोपले, जस्ता भस्म 20 ग्राम, लौंग 6 नग, छोटी इलायची 6 नग और मिश्री 20 ग्राम को मिला ले। इसे खूब महीन पीस छानकर काजल बना ले। इसे सुबह शाम सलाई से आंखों में लगाने से आंखों का सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं तथा आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। 10 ग्राम साफ रुई को फैला ले। इस पर नीम के 20 सूखे पत्ते बिछाकर 1 ग्राम कपूर का चूर्ण छिड़क कर रुई को लपेटकर बत्ती बना ले। इस बत्ती को 10 ग्राम गाय के घी में भिगोकर जला ले। इससे काजल बना ले। इस काजल को रात के समय आंखों में लगाने से पानी गिरना, लाली आदि आंखों के रोग दूर होते हैं। यह बच्चों के लिए और भी गुणकारी है। वमनी अथवा सलाग रोग में आंखों की पलकें मोटी हो जाती है, खुजली होती है, बरौनी झड़ जाती है तथा पलकों के किनारे लाल हो जाते हैं। इस रोग में नीम के पत्तों के रस को पकाकर गाढ़ा कर ले। इसे ठंडा करके काजल के रूप में लगाते रहने से लाभ होता है। नीम की बीज की मिंगी का चूर्ण नित्य 1 या 2 सलाई आंखों में काजल की तरह लगाने से मोतियाबिंद में भी लाभ होता है। नीम के फूलों को छाया में सुखाकर बराबर भाग कलमी सोरा मिलाकर महीन पीसकर कपड़े से छान ले। इसको आंखों में काजल की तरह लगाने से आंख की फूली यानी मोतियाबिंद, धुंध जाला इत्यादि रोगों में लाभ होता है और आंखों की ज्योति बढ़ती है। रतौंधी में नीम के कच्चे फल का दूध आंखों में काजल की तरह लगाए, इससे निश्चित ही लाभ होता है। नक्सीर, नाक से खून बहना। नीम के पत्तियां और अजवाइन को बराबर मात्रा में पीस ले। इसे कनपट्टियों पर लेप करने से नाक से खून बहना यानी नक्सीर बंद होता है। नीम के फायदों से कानों की बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। नीम के पत्ते के रस में बराबर मात्रा में मधु मिला ले। इसे 2-2 बूंद सुबह शाम कान में डालने से लाभ होता है। इसे डालने से पहले कान को अच्छी प्रकार साफ कर ले। कान से पीप निकलती हो तो नीम के तेल में शहद मिला ले। इसमें रुई की बत्ती भिगोकर कान में रखने से लाभ होता है। नीम के तेल 40 मिली तथा 5 ग्राम मोम को आग पर गर्म करे। मोम गल जाने पर उसमें फुलाई हुई फिटकिरी का 750 मिलीग्राम चूर्ण अच्छी तरह मिलाकर शीशी में रख ले। इस मिश्रण की 3-4 बूंद दिन में 2 बार डालने से कान का बहना बंद होता है। नीम के पत्ते के 40 मिली रस को 40 मिली तिल के तेल में पकाए। तेल मात्र शेष रहने पर छानकर 3-4 बूंद कान में डाले। कान का बहना बंद हो जाएगा। नीम का इस्तेमाल दांतों के रोगों में भी लाभदायक होता है। नीम की जड़ की छाल का चूर्ण 50 ग्राम, सोना गेरू 50 ग्राम तथा सेंधा नमक 10 ग्राम, इन तीनों को मिलाकर खूब महीन पीस ले। इसे नीम के पत्ते के रस में भिगोकर छाया में सुखा दे। यह एक भावना हुई। ऐसे ही 3 भावनाएं देकर और सुखाकर शीशी में रख ले। इस चूर्ण से दांतों को मंजन करने से दांतों से खून गिरना, पीप निकलना, मुंह में छाले पड़ना, मुंह से दुर्गंध आना, जी का मिचलाना आदि रोग दूर होते हैं। 100 ग्राम नीम की जड़ को कूटकर आधा लीटर पानी में 1/4 शेष रहने तक उबाले। इस पानी से कुल्ला करने से दांतों के अनेक रोग दूर होते हैं।
टीबी क्षय रोग में नीम लाभकारी होता है। नीम के तेल की 4-4 बूंदों को कैप्सूल में भरकर दिन में 3 बार सेवन करने से टीबी जैसे रोग में फायदा मिलता है। वहीं 3 से 6 बूंद शुद्ध नीम के बीज के तेल को पानी में डालकर खाने से दम फूलना आदि सांसों के रोगों में लाभ होता है। नीम के सेवन से पेट के रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। नीम की छाल, इंद्रजौ और वायबिडंग को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना ले। इस चूर्ण की 1.5 ग्राम मात्रा में 1/4 ग्राम भुनी हींग मिला ले। इस मिश्रण को मधु में मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। बैंगन या किसी और सब्जी के साथ नीम के 8-10 पत्तों को छौंककर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नीम के पत्तों का रस निकालकर 5 मिली मात्रा में पिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। एसिडिटी में भी नीम का सेवन करने से फायदा होता है। नीम की सीख, धनिया, सौंठ और शक्कर सभी 6-6 ग्राम को एक साथ मिला ले। इस काढ़ा को बनाकर सुबह शाम पीने से खट्टी डकारे, अपच तथा अत्यधिक प्यास लगने की समस्या दूर होते हैं। पित्त यानी एसिडिटी के कारण होने वाले बुखार में भी यह प्रयोग लाभकारी है। नीम पंचांग का महीन चूर्ण 1 भाग, विधारा चूर्ण 2 भाग तथा सत्तू 10 भाग तीनों को मिलाकर रखें। उचित मात्रा में शहद के साथ सेवन करने से एसिडिटी में लाभ होता है। पेट के दर्द में नीम का उपयोग लाभदायक है। 40 से 50 ग्राम नीम की छाल को जौ के साथ कूटकर 400 मिली जल में पकाए व इसमें 10 ग्राम नमक भी डाल दे। आधा शेष रहने पर गुनगुना कर पिलाने से पेट दर्द में आराम होता है। नीम की 50 ग्राम अंदर की छाल को मोटा कूटकर 300 मिली पानी में आधा घंटे उबालकर छान ले। इसी छनी हुई छाल को फिर 300 मिली पानी में उबाले। 200 मिली शेष रहने पर छानकर शीशी में भर ले और इसमें पहले छना हुआ पानी भी मिला दे। इस पानी को रोगी को 50-50 मिली दिन में 3 बार पिलाने से दस्त बंद हो जाता है। 125 से 250 मिलीग्राम नीम के अंदर की छाल की राख को 10 मिली दही के साथ दिन में 2 बार सेवन करे। इससे आम तिसार यानी आंव वाले दस्त में लाभ होता है। रोज सुबह 3-4 पकी निबोलिया खाने से खूनी पेचिश ठीक होता है तथा भूख खुलकर लगती है। 10 ग्राम नीम के पत्ते के साथ 1.5 ग्राम कपूर मिला ले। इसे पीसकर सेवन करने से हैजा में लाभ होता है। उल्टी में भी लाभकारी है नीम का सेवन। नीम की 7 सीखों को 2 बड़ी इलायची और 5 काली मिर्च के साथ महीन पीस ले। इसे 250 मिली पानी के साथ मिलाकर पीने से उल्टी बंद होती है। 5 से 10 ग्राम नीम की छाल के रस में मधु मिलाकर पिलाने से उल्टी तथा अरुचि आदि में लाभ होता है। 20 ग्राम नीम के पत्तों को 100 मिली पानी में पीसकर छान ले। इसे 50 मिली मात्रा में सुबह शाम पिलाने से उल्टी तथा अरुचि में लाभ होता है। 10 से 8 नीम के कोमल पत्तों को घी में भूनकर खाने से भोजन से होने वाली अरुचि दूर होती है। दोस्तों, बवासीर में भी नीम का प्रयोग काफी लाभदायक होता है। 50 मिली नीम तेल, 3 ग्राम कच्ची फिटकरी तथा 3 ग्राम सुहागा को महीन पीसकर मिला दे। शौच क्रिया में धोने के बाद इस मिश्रण को उंगली से गुदा के भीतर तक लगाएं। इससे कुछ ही दिनों में बवासीर ठीक होता है। नीम के बीजों तथा बकैन के बीजों की सूखी गिरी, छोटी हरड़, शुद्ध रसौत 50-50 ग्राम तथा घी में भुनी हींग 5 ग्राम ले। इन सब का महीन चूर्ण बना ले। इसमें 50 ग्राम बीज निकाले हुए मुनक्का को पीसकर 500 मिलीग्राम की गोलियां बना ले। 1-2 गोली को दिन में 2 बार बकरी के दूध या ताजे पानी के साथ सेवन करने से सब प्रकार के बवासीर में लाभ होता है। खून गिरना बंद होता है और दर्द भी समाप्त होता है। छिलके सहित कूटी हुई सूखी निबोरी के 1-2 ग्राम महीन चूर्ण को सुबह खाली पेट सेवन करने से बवासीर के रोगी को बहुत लाभ होता है। इसे रात के रखे पानी के साथ सेवन करें। इसके सेवन के दौरान घी का प्रयोग अवश्य करें, अन्यथा आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है।
नीम के बीज की गिरी एलुआ और रसौत को बराबर मात्रा में मिलाकर खरल कर गोलियां बना ले। सुबह एक गोली छाछ के साथ सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। नीम के बीजों की गिरी 100 ग्राम और जड़ की छाल 200 ग्राम को पीस ले। इसकी 1-1 ग्राम की गोलियां बनाकर 4-4 गोली को दिन में 4 बार 7 दिन तक खिलाए। इसके साथ ही नीम के काढ़े से मस्सों को धोए या पत्तों को पीसकर मस्सों पर बांधे। बवासीर में निश्चित ही लाभ होगा। 100 ग्राम सूखी निबोली को 50 मिली तेल की तिल में तलकर पीस ले। बाकी बचे तेल में 6 ग्राम मोम, 1 ग्राम फूला हुआ नीला थोथा और इस चूर्ण को मिलाकर मलहम बना ले। इसे दिन में 2-3 बार बवासीर के मस्सों पर लगाने से मस्से खत्म हो जाते हैं। नीम के बीज की गिरी 20 ग्राम, फिटकिरी का फूला 2 ग्राम और सोना गेरू 3 ग्राम को पीस ले। इससे मलहम जैसा बना ले। यदि मलहम जैसा न बने तो उसमें थोड़ा घी अथवा गिरी का तेल मिलाकर घोटना चाहिए। इसे लगाने से मस्सों का दर्द तत्काल दूर होता है, खून बहना बंद होता है एवं मस्से मुरझा जाते हैं। इस प्रयोग में कपूर मिलाकर एरंड के तेल में भी मलहम बनाया जा सकता है। 50 ग्राम नीम के बीज के गिरी का तेल को मिला ले। इसे थोड़ी मात्रा में मस्सों पर लगाते रहने से लाभ होता है। डायबिटीज में भी फायदेमंद होता है। प्रमेह रोग को ही डायबिटीज भी कहते हैं। नीम के पत्तों को पीसकर टिकिया बनाकर थोड़े से गाय के घी में अच्छी तरह तल ले। टिकिया जल जाने पर घी को छानकर रोटी के साथ सेवन करने से प्रमेह रोग में लाभ होता है। 10 मिली नीम के पत्ते के रस में मधु मिलाकर प्रतिदिन सेवन करें। प्रमेह रोग मतलब डायबिटीज में फायदा होता है। 20 मिली नीम के पत्ते के रस में 1 ग्राम नीला थोथा अच्छे से मिलाकर सुखा ले। इसे कौड़ियों में रखकर जलाकर भस्म करे। 250 मिलीग्राम भस्म को गाय के दूध के साथ दिन में 2 बार सेवन करे। प्रमेह यानी डायबिटीज में लाभ होगा। 40 ग्राम नीम के छाल को मोटा मोटा कूटकर 2.5 लीटर पानी में डाल दे और इसे मिट्टी के बर्तन में पकाए। 200 मिली शेष रहने पर छानकर दोबारा पकाए और 20 या 25 ग्राम कलमी सोरा चूर्ण चुटकी से डालते जाए और नीम की लकड़ी से हिलाते जाए। सूख जाने पर पीस छानकर रख ले। 250 मिलीग्राम की मात्रा रोजाना गाय के दूध की लस्सी के साथ सेवन करने से डायबिटीज में जल्द लाभ हो जाता है। पथरी की बीमारी में भी नीम के पत्तों का प्रयोग होता है। नीम के पत्तों की 500 मिलीग्राम राख को कुछ दिनों तक लगातार जल के साथ सेवन करें। इसे दिन में 3 बार खाने से पथरी टूटकर निकल जाती है। 2 ग्राम नीम के पत्तों को 50 से 100 मिली तक पानी में पीस छानकर 1.5 मास तक पिलाते रहने से पथरी टूटकर निकल जाती है। इसे सुबह, दोपहर तथा शाम को लेना होता है। वही नीम के प्रयोग से स्तनों के घाव भी सूख जाते हैं। 500 मिली सरसों के तेल में 25 ग्राम नीम के पत्ते को पकाकर घोंट ले। नीम के पत्ते के काढ़े से घाव को धोकर पोंछ ले। उसके बाद राख मिला तेल लगा दे तथा कुछ सूखी राख ऊपर से लगाकर पट्टी बांध दे। 2-3 दिन में काफी आराम हो जाता है। इसके बाद रोज नीम के काढ़े से धोकर नीम तेल लगाते रहे। घाव तुरंत भरकर सूख जाएगा। कई बार स्त्रियों को योनि में दर्द हो जाता है। नीम की गिरी को नीम के पत्ते के रस में पीसकर गोलियां बना ले। गोलियों को कपड़े के भीतर रखकर सिल ले। इसमें एक डोरा लटकता रहे। रोज 1 गोली योनि मार्ग में रखने से दर्द में आराम होता है। नीम के बीजों की गिरी, एरंड के बीजों की गिरी तथा नीम के पत्ते का रस को बराबर मात्रा में मिला ले। इसकी बत्ती बनाकर योनि में डालने से योनि का दर्द ठीक होता है। नीम के छाल को अनेक बार पानी में धोकर उस पानी में रुई को भिगोकर रोज योनि में रखे। धोने से बची हुई छाल को सुखाकर जलाकर उसका धुआं योनि के मुंह पर दे। इसके साथ ही नीम के पानी से बार बार योनि को धोए। इन प्रयोग से ढीली योनि सख्त हो जाती है। नीम का सेवन मासिक धर्म विकार में भी लाभदायक माना जाता है। मोटी कुटी हुई नीम की छाल 20 ग्राम, गाजर के बीज 6 ग्राम, ढाक के बीज
6 ग्राम, काले तिल और पुराना गुड़ 20-20 ग्राम ले। इन्हें मिट्टी के बर्तन में 300 मिली पानी के साथ पकाएं। 100 मिली शेष रहने पर छानकर 7 दिन तक पिलाएं। मासिक विकारों में लाभ होता है। वहीं इसे गर्भवती स्त्री को नहीं देना चाहिए। परदर रोग यानी लिकोरिया में नीम का सेवन अत्यंत ही लाभदायक होता है। नीम की छाल और बबूल की छाल बराबर बराबर मात्रा में लेकर 10 से 30 मिली काढ़ा बनाएं। 20 से 10 मिली काढ़े का सुबह शाम सेवन करने से सफेद परदर यानी लिकोरिया रोग में लाभ होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। कमेंट में हमें अवश्य ही बताइएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी। हम अपने चैनल पे शास्त्रों, पुराणों, ग्रंथों एवं पंचांग के आधार पर ही सत्य जानकारी लाते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और किसी जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।